नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। अगर आप सन मून राइजिंग या वीनस के अंदर लियो हैं या सी राशि के लोग हैं तो आज की ये रीडिंग आप फॉलो कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। आपका फरवरी का महीना कैसा जाएगा सी राशि के लोगों के लिए। लियोज, आपका फरवरी का महीना कैसा जाएगा, किन बातों को आपको अवॉइड करना है, किन बातों का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, आपके जॉब, करियर, आपकी लव लाइफ, आपका रिलेशनशिप, एक ऑल ओवर एनर्जीज़ में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। काफ़ी सारे कार्ड गिर गए, एक बार और शफल करूँगी। लियोज, आपका फरवरी का महीना कैसा जाएगा। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, एक कलेक्टिव रीडिंग है। प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स। लियोज, आपका फरवरी का महीना कैसा जाएगा। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है न्यू विजन। सो ये वाला कार्ड मैं यहाँ रखूँगी। ओह वाओ, अलोननेस का कार्ड। दो कार्ड्स मैं पुल कर रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक से। दोनों ही मेन आर्काना के कार्ड्स आए हैं। सो चलिए, अबंडेंस, ब्यूटीफुल कार्ड। कंपैरिजन, प्रोजेक्शंस। लियोस काफ़ी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में जस्ट अभी मैंने कहा ही मेरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ और हमारे पास आया है एग्जॉशन का कार्ड। द ड्रीम, वाओ, बहुत अच्छी एनर्जीज मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। सारे कार्ड्स सुंदर हैं सिवाय इस कार्ड के। सो ये गाइडेंस है हमारे लिए। अबंडेंस का कार्ड जो आया है लियोस, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी कि आप खुश एनर्जीज़ में हो, बहुत ज़्यादा भी नहीं हो। एक मॉडरेट काइंड ऑफ हैप्पीनेस आप फेस कर रहे हो, डील कर रहे हो। काफ़ी सारे नॉलेजेबल लोगों के साथ आप मिल रहे हो या नॉलेज गैदर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ लियोस। कुछ जैसे बोल रहे हैं ना कि कुछ खोज कर रहे हैं, कुछ ढूंढ रहे हैं, कुछ पता लगा रहे हैं, जस्ट नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी टारगेट बेस्ड नॉलेज के ऊपर लगे हो, मगर अगर आप किसी चीज़ को पाने के पीछे लगे हुए हैं, किसी चीज़ को हासिल करने के पीछे लगे हुए हैं अपने जॉब या करियर के अंदर, तो आप उस चीज़ के लिए नॉलेज, लोगों से बात कर रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हैं, ऐसा मुझे इस कार्ड को देख करके फील हो रहा है। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। नेचर आपकी हेल्प कर रहा है, यूनिवर्स आपकी मदद कर रहा है, आपके पास में पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। आप एक कंपोज एनर्जीज़ में मुझे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। आप कंटेंटेड हैं, आप अपनी लाइफ में इन अ वे बोलूँगी मैं, एक सेटिस्फैक्शन आपके फेस पे दिखाई दे रहा है। यानी आप भागते हुई एनर्जीज़ में मुझे दिखाई नहीं दे रहे। एक जगह पर आकर के जैसे रुक जाते हैं ना, शांत हो जाते हैं, रुक जाते हैं, और हम वहाँ खड़े होकर के ये देखते हैं कि हमारे पीछे की लाइफ की जो जर्नी हमने तय की है, वो लाइफ की जर्नी से आज जिस मुकाम पर आप खड़े हैं वहाँ से नज़ारा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। यानी आपने जो जर्नी तय करके आप एक हिल पर पहुँच गए हैं,
वहाँ खड़े होकर के आप अपनी पूरी जर्नी का एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि आपकी लाइफ में आपने क्या अचीव किया है, क्या पाया है। कुछ खट्टी मीठी यादों को देख करके आप एक्सपीरियंस उनसे लेकर के आप देख रहे हैं, यहाँ तक कि आप अगर कुछ तकलीफ़ से भी गुजरे हैं तो इस वक्त मैक्सिमम लोगों की एनर्जीज जो मुझे इस वक्त फील हो रही है, मुझे ये नहीं लग रहा कि आपको दुख महसूस हो रहा है या तकलीफ़ महसूस हो रही है मगर चुटकी भर नमक के अनुसार मुझे दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ दुखी नहीं दिखाई दे रहे हैं, इन अ वे आप कंटेंटेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। महसूस हो रहा है कि आप संतुष्ट हैं, इनफैक्ट आप संतुष्ट इन द वे आप खुश हैं अपनी आगे की लाइफ को लेकर के, अपने आगे की जर्नी को लेकर के। और काफ़ी सारे लोगों ने जो रिसर्च की है, जो पता लगाया है अपनी लाइफ में, अपने जॉब या करियर को लेकर के, सो आप यू आर हैप्पी। ऐसा नहीं आप सैड या डल एनर्जीज में मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं लियोज़। कुछ कंपैरिजन्स, कॉम्प्रोमाइज़ेस आपने अपनी लाइफ में किए हैं बहुत स्ट्रांगली, जिनकी वजह से आप आज इस नतीजे पर, इस जगह पर पहुँचे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपने जो कॉम्प्रोमाइज़ेस किए हैं वो आपके लिए हार्ट ब्रेकिंग हो सकते हैं, बहुत सारी चोट पहुंचाई हो आपको उन कॉम्प्रोमाइज़ेस ने, उस तकलीफ़ों ने। लेकिन इस वक्त सब कुछ, जैसे बोलते हैं ना कि जो हो गया वो हो गया, आप पीछे नहीं मुड़कर देख रहे हैं, आप अब अपनी लाइफ में आगे बढ़कर देखना चाह रहे हैं, आगे की तरफ देखना चाह रहे हैं। जो हो गया उससे आपने सबक ले लिया, एक आपने उस चीज़ को अपने दिल में एक जगह दे दिए, बांध के रख दिया है कि ठीक है ये सारे एक्सपीरियंसेस हो गए, ठीक है जाने दो, अब मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है। आप अपनी लाइफ में फ्यूचर में फोकस कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग यहाँ पर, जिन लोगों को अभी भी बिकॉज़ हमारे गोल्स बहुत आगे हैं, हमें ऊंचा जाना है, हमें ऊपर जाना है, तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मगर ये कॉम्प्रोमाइज़ेस आपका दिल दुखा करके, तोड़ करके करने वाले नहीं हैं। ये कॉम्प्रोमाइज़ेस ऐसे हैं कि आपने अपने मन को समझा लिया है कि ये चीज़ मुझे पानी है, मेरी ज़िंदगी में मेरा गोल है, मेरा मकसद है। इसको पाने के लिए मुझे छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइज़ेस जो करने पड़ रहे हैं वो मुझे करने हैं। यानी एक ऑन अ पॉजिटिव नोट, ऑन अ हैप्पी साइड आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप दुखी होकर के बैठ गए हैं कि ओ मुझे ये तो करना ही पड़ेगा, अरे इसके बगैर मेरी लाइफ में सक्सेस नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ऑन अ पॉजिटिव साइड कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं और आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ का एंड रिजल्ट क्या होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कॉम्प्रोमाइज़ तो पेनफुल कभी कभी रहता ही है, मगर एंड रिज़ल्ट, हमारा एंड ऑफ द टाइम हमारी लाइफ में क्या हो रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, प्रोजेक्शन का कार्ड मुझे यहाँ आया है। सो कुछ लोग के लिए मुझे ये फीलिंग हो रही है कि आप हैप्पी हैं, आप खुश हैं, आप पॉजिटिव देख रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर आप अभी फोकस नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी बारीक बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसे अगर आप जॉब या करियर के बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसे लोग हैं, मुझे यहाँ लोग दिखाई देते हुए मुझे फीलिंग आ रही है कि कुछ लोगों को लेकर के आप अभी भी, आपके मन में क्लियरिटी नहीं है, एक क्लियर विजन नहीं आया है कुछ लोगों को लेकर के। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, किसी रिलेशनशिप के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आप किसी व्यक्ति के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो ये व्यक्ति भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद आप उनके बारे में गलत सोच रहे हैं और वो व्यक्ति कुछ और कुछ और दिखा रहा हो या कुछ और बता रहा हो और आप एग्जैक्टली उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं। देखिए, ये बहुत ज़्यादा डीप कार्ड है और इसके बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग्स भी हैं। सो इंडिविजुअल आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपको अपनी लाइफ का एनालिसिस खुद करना है। ठीक है, प्रोजेक्शन का कार्ड, आप एक बार आपको अपने लाइफ के अंदर झांक करके सारी चीज़ों को देखना है। अगर आपका जॉब है या लव लाइफ है, करियर है, जो भी है, आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, तो भी प्रोजेक्शन के कार्ड से कुछ चीज़ें कभी कभी हमको ठीक से नहीं दिखाई देती। जैसे आप अभी ये कार्ड देख रहे हैं, ठीक है, ये कार्ड आपके सामने है, लेकिन इसके पीछे क्या है
यहाँ क्या है ये आपको नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि आपके सामने प्रोजेक्ट ये हो रहा है, इसके पीछे जो हो रहा है बैकग्राउंड में ये आपको दिखाई नहीं दे रहा। बैकग्राउंड में क्या है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो प्रोजेक्शन का कार्ड बहुत बारीक है। प्लीज़ अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है वो देख करके आप इस कार्ड को समझने की और एनालाइज करके उसको अपनी लाइफ में सेट करने की कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में प्रोजेक्ट क्या हो रहा है। हकीकत में जो हो रहा है आपके सामने वो हकीकत है या कुछ एक डमी प्ले हो रहा है आपके सामने, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एग्जॉस्ट, क्यों एग्जॉशन का कार्ड आया है? जब सारे कार्ड इतने सुंदर आए हैं, लियोस डिटॉक्स करने की ज़रूरत है आप लोगों को। एग्जॉस्ट फीलिंग क्यों है आपकी अंदर? आप क्यों इतना भर गए हैं फीलिंग्स को लेकर के, इमोशंस को लेकर के, स्ट्रेस को लेकर के, कि आपने अपने आप को जैसे बोलते हैं ना डंजन में डाल दिया है, अंदर अपने आप को जस्ट भर दिया है सब कचरे से, सब नेगेटिविटी से। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया हो वो उसका एंड रिज़ल्ट हो। जो चीज़ आपको चाहिए अपने गोल की तरफ आगे बढ़ने के लिए, आपको जो चीज़ें चाहिए, सो हो सकता है आपने जो कॉम्प्रोमाइज़ किया हो या आप एक्सेसिव सोच रहे हो। प्रोजेक्शन के कार्ड से बहुत ज़्यादा सोचते हुए भी कितने लोग यहाँ हो सकते हैं और उसकी वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है कि सही क्या है। इसकी वजह से भी कुछ लोगों के लिए यहाँ एग्जॉशन की फीलिंग आ रही है। सो डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। अब क्या गाइडेंस आ रहा है आपको? बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, न्यू विजन। मेन आर्काना का कार्ड है। क्या करने की ज़रूरत है? जो भी चीज़ आप टैकल कर रहे हैं, जिस भी चीज़ को आप डील कर रहे हैं, नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है। पुराने रास्ते, पुराने वेज हो गए, आपने देख लिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नए रास्तों में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, नई तरीके से चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, एक नए एंगल से सोचने की ज़रूरत है। आपको मैंने अभी प्रोजेक्शन के कार्ड से क्या बताया था? जस्ट अभी बात की थी ना कि ये चीज़ आपके सामने है। सो पीछे बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। सो ये जो प्रोजेक्शन का कार्ड है इसको थोड़ा सा साइड में रख करके अब आपको देखना है। ये आया है न्यू विजन का कार्ड। नए तरीके से चीज़ों को सोचना है, नए तरीके से चीज़ों को एनालाइज करने की ज़रूरत है आपको और इस एनर्जी में थ्रू आउट द मंथ रहने की ज़रूरत है। बिकॉज हमने फरवरी के बारे में पूछा है। सो फरवरी के पूरे महीने में कोशिश कीजिए आप नया क्या क्रिएट कर सकते हैं। आपकी जिस भी फैक्टर्स को, जिस भी इश्यूज़ को, जिस भी प्रॉब्लम्स को आप डील कर रहे हैं, शांत हो करके बैठ कर के शांति से सोचने की ज़रूरत है कि और क्या हो सकता है इस मैटर में। अपने दोस्तों से आप पूछ सकते हैं, आप अपने वेल विशर्स के साथ बात कर सकते हैं, आप ये बात किसी से शेयर कर सकते हैं, पर किसी रिलायबल व्यक्ति के साथ में। ठीक है। सो नए विजन, न्यू विजन की आपको ज़रूरत है। कुछ लोग इस एनर्जी में ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रहे हैं। नए तरीके से प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, नई तरीके से इनपुट देना है, नई तरीके से बातें करनी है। रिलेशनशिप के अंदर अगर कुछ भी मनमुटाव आ गया है या कुछ हार्श या हार्ड फीलिंग्स आ गई हैं तो उसको कैसे डील करना है। और ये जो न्यू विजन का कार्ड आया है, एक तरीके से आपको खुद के साथ में पीस बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपने ही साथ में इतनी एग्जॉस्टेड फीलिंग्स के अंदर रहेंगे तो आप नया सोच नहीं पाएंगे। ठीक है। सबसे पहले क्या करना है? डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, इस एनर्जी में से बाहर निकलने की ज़रूरत है। फिफ्थ कार्ड हमारे पास आया है द ड्रीम। बहुत कुछ सोच रहे हैं लियोज, बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ये करना है, वो करना है, ऐसे होगा वैसे होगा। कॉम्प्रोमाइज़ भी आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे किए हैं, कर रहे हैं, है ना। मगर क्या करना है? इस एनर्जी में से, एग्जॉशन की एनर्जी में से बाहर निकलना है। नए विजन के साथ में आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को पाने के लिए न्यू विजन चाहिए आपको। तब जाकर के जो आप सोच रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, वो आपको मिलेगा। क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं आपकी लाइफ में? अलोननेस का कार्ड आया है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है अलोननेस। आप उस लाइट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या है ये लाइट? आपका ड्रीम।
जिस ड्रीम को आप देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए आप यहाँ मैरिज देख रहे हैं, आप अपने लवर को देख रहे हैं, अपने पार्टनर को देख रहे हैं, शादी देख रहे हैं, एंगेजमेंट देख रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग फैमिली देख रहे हैं, बेबीज़ देख रहे हैं, सो बीइंग अ मदर, कुछ लोगों के लिए बीइंग अ मदर वो भी देख रहे हैं, एज अ पेरेंट दे आर सीइंग देमसेल्व्स। सो आपको क्या करना है कि उस चीज़ को पाने के लिए आपको अपनी ये नेगेटिव एनर्जीज़ में से बाहर निकलना है, ठीक है। नए विजन के साथ में, न्यू एनर्जीज़, नई ताकत के साथ में अपनी लाइफ में फिर से आगे बढ़ना है। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, अलोननेस का कार्ड है। आप इस एनर्जी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत करते हुए जा रहे हैं। यूनिवर्स का हाथ है आपके ऊपर, गाइडेंस आपको लेने की ज़रूरत है, ईश्वर से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हर छोटे बड़े काम में हमें भगवान की मदद की ज़रूरत होती है। भगवान के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमेशा कोशिश कीजिए, प्रार्थना कीजिए भगवान से, आपको नया रास्ता दिखाएं। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपकी एनर्जीज़ इम्बैलेंस हो रही है, डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो प्लीज़ प्रे कीजिए भगवान से कि आपको नेगेटिविटी को हटा करके आपकी लाइफ में आपको और आगे बढ़ाए। बहुत ही खूबसूरत महीना आपका जाने वाला है। अपनी इस एग्जॉशन की एनर्जीज में से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। थैंक यू सो मच। नमस्ते।